नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के रेस्ट हाउस से, जहां पर पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी जी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं। एक तो बिजली के कितने रेट पड़े हैं, आपका बिल आया कि नहीं? पता लग गया? डबल से ज्यादा, ट्रिपल ट्रिपल तो हुआ है जिनकी 50 केवी से ऊपर। जो 50 केवी से नीचे है वो मतलब 1 रुपये के 2.5 रुपये हो गए। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। तो उसके बिजली का बिल बढ़ गया, जबकि 2 महीने पहले बजट था उसमें नहीं बढ़ाया। सरसों के तेल का रेट बढ़ा दिया गरीब लोगों का। एक तरफ तो गरीबों को ये बहुत मदद कर रहे हैं, 5 किलो राशन तेल दे रहे हैं, उसको भी 20 रुपये का जो देते थे 50 का कर दिया। इसके अलावा बीपीएल कार्ड 6.5 लाख कार्ड दिए। किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है। आज डीएपी की जरूरत थी तो डीएपी नहीं, जब यूरिया की जरूरत होगी तो यूरिया नहीं। और ये हर साल होता है। क्या सरकार को पता नहीं है कि हरियाणा के अंदर कितनी खाद की जरूरत है? इसके अलावा ये मोटर व्हीकल, ये कह रहे हैं 10 साल के बाद 15 साल के बाद हम खत्म कर देंगे। जब एक व्हीकल की फिटनेस चेक कराओ, अगर फिटनेस चेक कराने के बाद वो अनफिट होता है तो उसको खत्म करो। एक आदमी ऐसा है जो 50,000 भी नहीं चलाता 10 साल में, एक ऐसा है जो 50,000 एक ही साल में चला देता है, तो फिट कौन सी गाड़ी हुई? इसके अलावा करनाल को स्वच्छ करनाल का अवार्ड मिल रहा है। ये भी नकली काम दिखता है फिर। आप कैसे इसे नकली काम देखते हो? हाँ? कैसे लगता है आपको कि ये नकली है जो अवार्ड मिल रहा है? मेरे घर के सामने गंद पड़ा है, आ जाना शाम को दिखा दूं। पिछले 2.5-3 महीनों से स्वीपर इंडिया ने सफाई में पहले आते थे गली में, मोहल्ले में आने चाहिए कि तो वैसे हड़ताल पे बैठ के चल रही है। वही वो कह रहे हैं। वो कहते जी हमारे को पैसे नहीं मिलते तो हम क्यों आए? निगम तो कह रहे हैं थर्ड पार्टी राष्ट्रपति अवार्ड कैसे मिल गया? नकली बता तो दिया, और क्या हुआ मेरे से? बीजेपी है ये, तो अंडर हैंड काम चलता है सारा। यहाँ ऊपर से ये राष्ट्रवादी है, अंदर से ये सामने तस्वीर ये देखो, ये अटल पार्क है। अगर यही साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, जहाँ पे लोग सैर करते हैं, व्यायाम करते हैं, बच्चे औरतें सब घूमने जाती हैं, और क्या निर्मल कुटिया से अगली तरफ राजीव गांधी जी एक आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, कांग्रेस चुकी है। पूरे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अभी हमने कहा है कि पूरे प्रदेश में भी, और करनाल जिला जो सबसे शांत जिला माना जाता था, उसके अंदर भी गोली चलना एक आम रिवाज हो गया। पिछले कई दिनों में एक ही काम अच्छा हुआ है, खट्टर साहब ने गरौंडे में क्राउन सिटी में प्लाट खरीदा है। अभी भी आपको किसी को लड्डू तो खिलाए नहीं होंगे। अखबार में ये छप रहा था, आप लोगों के माध्यम से देखा मैंने, फिर इंदर कल्याण को खिलाए कल्ले को, उसके साथ 25 मिनट बात करी और पता नहीं कितने लड्डू खाए उनने। वोट तुम देते हो और लड्डू कोई बाहर वाला खा जाएगा। वैसे करनाल वालों को आदत है, बाहर वालों को सिर पे बैठा के रखते हैं, अपने वालों को लात मारते हैं। ये उसी की बात है। पहले भी कई सालों से, पिछले 40 साल में अगर देखोगे आप, 40-45 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 78 में मेरा वोट बना, तब से लेके बाहर वाले ही बने, बीच में तो ये संजय भाटिया ही बना। असंत को जिला बनाने की बात देखी थी, क्या सिर्फ ये प्रॉपर्टी आईडी के लिए था? प्रॉपर्टी के लिए था सिर्फ? नहीं, हमने तो ईमानदारी से उठाया था। बीजेपी के लिए हो सकता है ये एजेंडा होगा ऐसा कुछ, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। और आपने अगर सुना हो तो विधानसभा के अंदर खट्टर साहब ने कहा था कि सीटों मिला के संघ को जिला बना दे, तेरे को कोई इतराज तो नहीं। ऑन रिकॉर्ड है ये, सबने दुनिया ने लाइव देखा है। और मैंने कहा था भी कोई इतराज नहीं। इस बात को कहे हुए 3.5 साल हो गए। आपको लगता है 5 सालों में
वो नहीं बढ़ेगा तो हम बढ़ा देंगे, इनका तो रहना नहीं, इनका तो बाई डिफॉल्ट आ मुद्दे गई। हो गए हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे पे कांग्रेस चुप बैठी है खामोश बैठी है। क्या कांग्रेस डरती है या डरी डरी नहीं, हम बैठी तो है? चुप नहीं बैठे, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। करनाल में मैंने इसलिए की, बहुत सारे पत्रकार साथियों ने कहा अभी आप करनाल में करो, वरना मैं असंध में करता हूँ। और हर मुद्दे के ऊपर बात उठती है। कुर्सी घोटाला कितना बड़ा उठाया है, अब जांच करना तो सरकार का काम है, आप दबाव बढ़ाओ उससे। आपके अलावा कोई और नेता नहीं है, नेता का नहीं है, करनाल का नहीं है। अरे यार, कांग्रेस, बात कांग्रेस की हो रही है, नेताओं की नहीं हो रही। कांग्रेस के नेता तो नहीं तो मैं ही कांग्रेस हूँ, ये सारे बैठे कांग्रेस ही है। अगर आप अलग अलग करके देखोगे, कांग्रेस का मतलब होता है संगठन जैसे मुट्ठी बंद है। आपको बना देखिए, इतने मुद्दे आपने गिनवाए, लेकिन सरकार पे इसका क्यों असर नहीं हो रहा कुछ भी? सरकार का इसलिए नहीं हो रहा है, अंधभक्तों की थोड़ी सी जो अकल है वो खराब है, ठीक है ना। दुरुस्त कैसे हुई? दुरुस्त हो जाएगी जब अब ये तेल महंगा हो गया, कुछ ठीक हो जाएगी, कुछ बिजली का बिल आएगा ठीक हो जाएगी, कुछ बीपीएल वालों के कार्ड कट के जो वोटों के लिए पहले बनाए थे इलेक्शन से, इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए भी। ये इतने करोड़ों में बीपीएल कार्ड एकदम कैसे बढ़ गए थे, अब क्यों कट रहे? या तो पहले ठगी करी थी, उसकी सजा मिलनी चाहिए अगर उस टाइम गलत बनाए थे, या अब गलत कट रहे हैं तो उसकी मिलनी चाहिए। कांग्रेस कब संगठन? कांग्रेस तो 15 अगस्त का जो संगठन है, जब हम 15 अगस्त का जश्न मनाएंगे तो उस दिन आपको बुलाएंगे, तो संगठन के तहत ही बुलाएंगे। डेट बढ़ दी जाएगी, 30 जून का समय दिया गया। नहीं, मेरी डेट पहले दिन से 15 अगस्त है, 30 जून को नहीं, 28 जून को मैंने बयान दिया था। राणा जी मंथन हो रहा है, डॉक्टर जी, हाउस टैक्स के ऊपर एक गड़बड़ पाई गई थी जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला पाया गया था, लेकिन कहाँ पे? हाउस टैक्स जो कंपनी सर्वे कर रही थी हाल के दिन में, उसका करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ था, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। गुजरात की कंपनी। अब तू क्या चाहता है कि याशी कंपनी थी, घोटाला होने के बाद, उसके पकड़े जाने के बाद एक बार उसका बिल रोक दिया गया था, लेकिन खट्टर साहब पे जब दबाव पड़ा तो दोबारा से उसकी पेमेंट कर दी गई। ये हरियाणा की जनता के पैसे का गुजरात तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ सरकार कैसे चलेगी। अब गुजरात के आप ये क्यों नहीं पूछते भी गुजरात के कितने लोगों को नौकरी मिली? नौकरी की बात, बिहार से ले आके तहसीलदार लगा दिए, हरियाणा में रह नहीं गया कोई। और हरियाणा बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 है इंडिया में। हरियाणा की नौकरियों के अंदर जो है वो लगातार ऐसा देखा गया, गुजरात हो, बिहार हो, बड़े पैमाने पे बड़े क्लास की नौकरियां जो है बांटी गई हैं। तो इस पर क्या कही कर सकते हैं? HPSC का जो करप्शन में चेयरमैन पकड़ा गया था नागर, वो कहाँ का? हरियाणा का था, वो भी बाहर का था। आपके यहाँ एक अमरिंदर सिंह था, खट्टर साहब का OSD, करोड़पति होके चला गया, वो कहाँ का था? हरियाणा का था। ये तो घास पानी तो सारा खाते करनाल से या हरियाणा से, और दूध देते बाहर, गोबर भी बाहर जाके।